हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आज से 2-3 साल पहले जब आप एसी अपने घर पे लगवाते थे तो एसी लगवाने में जो आपकी कॉस्ट आती थी वो करीब करीब 30 से 32 हज़ार रुपये आती थी। 30 से 32 हज़ार रुपये में आपके घर पे एसी लग जाता था। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप एसी अपने घर पे लगवाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो करीब करीब 40 हज़ार हो चुकी है। 8 से 10 हज़ार रुपये कीमत बढ़ चुकी है। वो हर चीज़ की बढ़ चुकी है दोस्तों। फिटिंग हो जाएगी, या स्टेबलाइजर हो गया, या पाइप हो गया, या स्टैंड हो गया, या एसी की कीमत होगी, सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। करीब करीब 40 हज़ार के आसपास एसी आपके घर पे आज लगता है और आने वाले 1 से 2 साल तक ये कीमत 45 हज़ार तक पहुँचने वाली है, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में और कॉस्ट बढ़ने वाली है। अब आप एक 40 हज़ार का एसी लेते हैं या 45 हज़ार का एसी अपने घर पे लगवाते हैं तो दोस्तों, अगर वो एसी कूलिंग नहीं करेगा तो वो तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप 40 चाहे 30 हज़ार का एसी लगवा लीजिए, चाहे 35 का लगवा लीजिए, चाहे 40 का लगवा लीजिए, चाहे 45 का लगवा लीजिए, लेकिन हम चाहते हैं, आप चाहते हो कि वो एसी कम से कम भी 5-7 साल अच्छी कूलिंग करे। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा एसी हमें लेना चाहिए? अब दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप अपने 2 दोस्तों से पूछते हो, पहले से आपने पूछा या इस कंपनी का एसी कैसा है, वो बोले है बहुत बढ़िया एसी है, 5 साल पहले एसी लिया था, बढ़िया कूलिंग कर रहा है, कभी गैस लीक नहीं हुई है, सिर्फ हम सर्विस करवाते हैं। यही चीज़ आप दूसरे दोस्त से पूछते हो, या एसी लेना, ये एसी कैसा है? वो कहेगा भैया मैंने 6 महीने पहले या 8 महीने पहले एसी लिया है, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ, 2 बार गैस लीक हो चुकी है, 2 बार गैस लीक हो चुकी है, कूलिंग करता नहीं है, मैं परेशान हूँ, पानी अंदर गिरता रहता है। एक दोस्त कहता है 5 साल से कोई परेशानी नहीं, एक दोस्त कहता है 8 साल से दुखी हूँ और 8 महीने से दुखी हूँ। तो दोस्तों, दोनों ने अगर सेम कंपनी का एसी लगवाया है और दोनों में इतना डिफरेंस आ रहा है बातों के अंदर, वो क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि आज आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट है। अब मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि आपके घर पे इन्वर्टर एसी बेस्ट है या नॉन इन्वर्टर एसी बेस्ट है। आज की वीडियो में आपको सारी बातें पता चलने वाली हैं। अगर आप एक एसी लेना चाहते हो और कन्फ्यूज़ हो कौन सा एसी लेना चाहिए, तो दोस्तों आज मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। 10 वीडियो देख लो, चाहे मेरी एक वीडियो देख लो, सब बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो मैं बातें बताता हूँ ना, वो बिल्कुल सही बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि अच्छी बात बताऊँगा, मेरे पास जितनी नॉलेज है वो दूँगा तो आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको बढ़िया से बढ़िया नॉलेज दी जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई भी एसी ख़रीदना चाहते हो, 1.5 टन का एसी लेना चाहते हो, 1.5 टन का एसी लेना चाहते हो, तो अगर आपका रूम 10 बाई 12 से 10 बाई 15 का है तो 1.5 टन का एसी लीजिए, 1 टन का एसी मत लीजिए। कई बार क्या होता है, सेल्समैन भी रिकमेंड कर देता है, कई बार घर वाले भी रिकमेंड कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। 10 बाई 12 या 10 बाई 15 तक के रूम के लिए आप जाइए और सिर्फ 1.5 टन का एसी लीजिए। अब दोस्तों, एसी लेना कौन सा है, उसके लिए पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जौन सा भी एसी लेंगे, अब जो इको फ्रेंडली गैस आ रही है वो आ रही है R32। आपने R32 की गैस लेनी है, वही एसी लेना है। वैसे आज सभी में ही R32 रही है, फिर भी आपने चेक करना है R32 ही होनी चाहिए। 100% कॉपर होना चाहिए। कुछ एसी ऐसे आ रहे हैं अभी भी जिनमें एलुमिनियम होता है। अगर आपका घर नाले के पास है तो आप एलुमिनियम ले सकते हैं, क्योंकि कॉपर के एसी में कई बार लीकेज होती है नाले के पास। अगर आपका घर नाले के आसपास नहीं है तो आप 100% कॉपर वाला एसी लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों, ऐसी कंपनी का एसी लीजिए जिसकी सर्विस अच्छी हो। वो सर्विस कैसे पता चलेगी, वो आप अपने जानकार से पूछ सकते हैं, या जब आप सर्च करते हैं तो गूगल पे दोस्तों सभी कंपनी के कस्टमर केयर नंबर होते हैं। आप कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करके आइडिया ले सकते हैं कि आपका कस्टमर केयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कितना आप परेशान हो रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी कंपनी हैं जो हैं तो हाई फाई, जिनके एसी सबसे महंगे हैं,
लेकिन दोस्तों उनकी सर्विस नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक एसी ले लीजिए और उसके बाद मान लीजिए आपके एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो और आप कंपनी में कंप्लेन करते रह जाएंगे। कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि फ़ोन ही नहीं मिलेंगे, कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाए। 2-2 दिन लगे रहेंगे, गर्मी 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर पे आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है और कंपनी वाले सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंपनी का एसी लेने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब बात आ जाती है कि आपने एसी कौन सा लेना है। दोस्तों देखो, मैं आज आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, आपकी जेब में जितने पैसे हैं ना, आपका बजट अगर 30,000 रुपये का एसी लेने का है तो आप 30,000 रुपये वाला एसी लीजिए। आपका 32,000 का बजट है तो 32,000 का एसी लीजिए। अगर आपका 32 का तो बजट है, आप 50,000 वाला एसी मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों एसी 90% सही होते हैं। एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एसी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता है, एसी ठीक होते हैं। डिपेंड करता है कि एसी की कंपनी कैसी है, एसी कंपनी आपको सर्विस कैसी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद यही नहीं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप एसी ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 35,000 रुपये का कोई एसी ले लिया, अब 35,000 लगा तो दिए, लेकिन अब आ जाती है कंजूसी का टाइम। कंजूसी कैसे? एक अच्छा प्रोफेशनल एसी वाला है, आप उससे पूछते हैं भैया एसी इंस्टॉलेशन करवानी है, वो कहेगा 1500 रुपये लगेंगे। या आप दुकानदार से पूछते हैं, वो कहेगा 1500 रुपये लगेंगे। आप कहोगे चलो बताते हैं। आपके पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप उससे पूछेंगे भैया एसी लगा देगा, वो कहेगा जी लगा दूंगा। 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये बच रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 500 रुपये बच रहे हैं ना, ये आपको कई हज़ारों में नुकसान करेंगे। कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। एसी जब वो लगा देगा, उसको ये नहीं पता है कि स्प्लिट एसी का ड्रेन का पाइप ढलान में निकलता है, स्लोप में निकलता है। अगर आपका एसी का पाइप उसने स्लोप में नहीं लगाया और पानी अंदर ही गिरता रहा, तो दोस्तों आप कंपनी वाले को बुलाएंगे। कंपनी वाला कहेगा जी आपने तो एसी जहाँ से लगवाया उसको बुला लो, क्योंकि ढलान में नहीं है। या हम करेंगे तो हम लेंगे 1500 रुपये, आप नहीं दोगे 1500 रुपये। अब वो 700-800 वाला पता नहीं आएगा नहीं आएगा दोबारा। पहला फॉल्ट तो ये हो गया आपके एसी के अंदर। दूसरा फॉल्ट क्या होगा, जिसको नॉलेज है वो प्रॉपर ढंग से पाइप को अच्छी तरह जॉइंट करेगा, कहीं से गैस लीकेज नहीं होगी। अब ये पता नहीं कैसा काम करेगा, 2 दिन बाद गैस निकल जाएगी। 2500 रुपये का खर्चा आता है भाई साहब, 2500 रुपये का खर्चा आएगा। 500 रुपये जहाँ बचाए थे वहाँ 2500 रुपये लगाने पड़ेंगे। अब वो जो 2 दोस्त थे ना, जो एक दोस्त कहता है 5 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक दोस्त कहता है 8 महीने से प्रॉब्लम चल रही है, तो वो क्यों चल रही है वो भी बता देता हूँ। जो 8 महीने वाला है उसने अनप्रोफेशनल बंदे से काम करवाया है, क्योंकि उसका काम ऐसे ही हुआ है। उसके एसी के अंदर गैस क्यों निकली है, क्योंकि अनप्रोफेशनल बंदे ने काम किया था, इसलिए उसकी गैस निकलती है। प्रोफेशनल बंदा, आप भी काम करते हैं, आपको अपने काम के बारे में नॉलेज है, आपको अपने काम के बारे में नॉलेज है। अगर आपका ही कोई कॉम्पिटिटर आ जाए जिसको नॉलेज ही ना हो, आप खुद कहेंगे यार वो सस्ता कर रहा, कर ही जाए, हमारा तो पता है ना, हमें पता है, आपको पता है क्या काम करना है, आपने किस लेवल पे काम करना है। सस्ते चक्कर में काम बेकार तो आप करोगे नहीं। मान लीजिए आप 5,000 किसी चीज़ के लेते हैं, अगर कोई बंदा कहेगा 2,500 में कर दूँगा, बोलो करा ले भाई, इसमें ये चीज़ कमी रहेगी, क्या फ़ायदा। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो अनप्रोफेशनल आदमी होता है उससे काम कराने से आपके एसी में गैस लीकेज होगी, उससे काम कराने से पानी लीकेज होगी, उसके काम कराने से आपके एसी में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके रूम के अंदर कितने टन के एसी की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों अगर आपका 10 बाय 10 का रूम है, टॉप फ्लोर नहीं है, तो आप 1 टन का एसी लीजिए। 1 टन का एसी लीजिए,
अगर आपकी टॉप फ्लोर है, 10 बाय 10 का रूम है, चल तो 1 टन भी जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको 1.5 टन लेने की, क्योंकि क्या होता है टॉप फ्लोर ना सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा तपता है। इसलिए आप अगर 1.5 टन का एसी लेंगे तो जल्दी कूलिंग करेगा, ज़्यादा कूलिंग करेगा। 1 टन का लेंगे कम कूलिंग करेगा, टाइम लेगा, जिससे क्या है दोस्तों बिजली के बिल में भी फ़र्क आता है। क्योंकि 1 टन का एसी कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो कूलिंग उस हिसाब से नहीं कर पाएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और आपका एसी ट्रिप नहीं करेगा, कंप्रेसर बंद नहीं होगा, तो एसी का बिल ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। 1.5 टन का लेंगे एक बार 2-3 हज़ार पे फालतू, क्योंकि फ़र्क जो रह गया 1 टन और 1.5 टन के अंदर 2.5 से 3 हज़ार का आता है। आप 3 हज़ार का आएगा, 4 हज़ार का एक बार लगा देंगे। 1.5 टन का एसी लेंगे 1 टन टॉप फ्लोर के लिए, 10 बाय 10 के रूम के लिए, तो वो कूलिंग करता रहेगा, कूलिंग करेगा तो जल्दी ट्रिप भी होगा, बिजली भी बचती रहेगी। अब दोस्तों अगर आपका 10 बाय 15 का रूम है, 10 बाय 12 से 10 बाय 15 का रूम है, तो आप लीजिए 1.5 टन का एसी, जो कि आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके रूम में इन्वर्टर एसी बेस्ट रहेगा या नॉन इन्वर्टर एसी बेस्ट रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके रूम ऐसा है जहां पर सारा दिन डोर खुलता है या बंद होता है, तो आप इन्वर्टर एसी मत लीजिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी वहाँ पे चाहिए होता है जहाँ पे क्लोज एरिया हो, बंद एरिया हो। क्योंकि उसने जो मेन होता क्या है, जो आपका इन्वर्टर एसी होता है वो होता किस लिए है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए होता है, बिजली कम खाने के लिए होता है। अगर आपका रूम का डोर बार बार खुलेगा बंद होगा तो वो एसी आपके रूम के अंदर कामयाब नहीं है। दूसरा, अगर आपका एसी ज़्यादा चलता है, करीब करीब 15 घंटे 20 घंटे चलता है, तो आप इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका एसी 2 से 3 या 4 घंटे चलता है तो आपका इन्वर्टर एसी इतना कामयाब नहीं होगा। दोस्तों अगर आपका रूम टॉप फ्लोर का है तो भी दोस्तों आपको इन्वर्टर एसी की ज़रूरत नहीं है, आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। क्योंकि जो टॉप फ्लोर होती है ना, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इतना इफ़ेक्ट, इतना इलेक्ट्रिसिटी का फ़र्क नहीं आएगा जितना कि नॉन इन्वर्टर की आपको वहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि थोड़ा सा रेट का फ़र्क होता है, नहीं भी होगा तो भी दोस्तों आपको नॉन इन्वर्टर ही चाहिए। वहाँ पे 10 से 12 घंटे 15 घंटे एसी चलना है, वहाँ पे इन्वर्टर एसी चाहिए, वहाँ पे नॉन इन्वर्टर कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इन्वर्टर एसी आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई लॉबी है, ड्राइंग रूम है, ओपन है, तो वहाँ पे भी आपको इन्वर्टर एसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आपका एसी जितनी देर भी चलेगा, लॉबी में ड्राइंग रूम में हर आदमी सारा दिन कोई नहीं बैठता, अगर बैठेगा भी तो वो ओपन है, तो ओपन में दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एसी आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, जो आपको पसंद है आप वो लीजिए, जो कंपनी आपको पसंद है वो लीजिए, लेकिन बेस्ट एसी वही होता है जिसकी कंपनी सर्विस दे दे। अगर आपको सर्विस नहीं मिलेगी, कोई फॉल्ट आ गया, तो आप परेशान हो जाओगे। गर्मी के दिन में अगर कोई फॉल्ट आ गया, सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है उस कंपनी का एसी लेने का। वो चाहे 50 हज़ार का एसी भी है, नाम से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। कूलिंग से मतलब होता है, कूलिंग नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी कंपनी का एसी लीजिए, जो अच्छी सर्विस देता है कंपनी उसका उसकी एसी लीजिए, और किसी भी कंपनी का एसी ले लीजिए जो आपको पसंद है, कोई परेशानी नहीं है। जितना आपका बजट है उसके अंदर एसी लीजिए, क्योंकि किसी कहने पे मत लीजिए। अगर कोई अच्छा समझाने वाला है तो आप 2-3 बंदों की राय ले लीजिए, इस ब्रांड में क्या फ़ायदा है, आइडिया लग जाता है। 2-3 बंदों से पूछोगे तो आइडिया लग जाएगा कौन सी कंपनी का आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने किसी की सलाह लेनी, किसी एक इंडिविजुअल की सलाह से मत लीजिए, आप 2-3 बंदों से पूछिए, वो आपको सलाह दे देंगे। कॉमन पता चल जाता है भाई किसी कंपनी में सर्विस कैसी मिल रही है। तो ये बातें दोस्तों, R32 गैस होनी चाहिए, 100% कॉपर होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों एसी से रिलेटेड ना ऐसी पॉइंट, ऐसी बातें
मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपके गर्मी में एसी जब ख़राब हो जाते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपके पास वीडियो जैसे ही मेरी डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।